सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आशीष और आज से हम लोग अपने इंग्लिश ग्रामर का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच में हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपके लेकर के जाएंगे, जिसमें आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी की किसी भी एग्जाम के लिए आपकी इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर पूरी की पूरी हो जाएगी कंप्लीट। देखो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और आज की जो हमारी ये क्लास है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम जीरो लेवल वाली, ठीक है। तो हम लोग वहीं से सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट भी करेंगे। सबसे पहले बात ये आती है यार, कहाँ से इंग्लिश पढ़ें और कैसे पढ़ना सीखें। तो देखो, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बिल्कुल पास्ट को, कि सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या सीखा था। आप लोग अगर थोड़ा सा अपने पास्ट में जाएंगे, स्कूल डेज में जाएंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने सीखा था एकदम बेसिक से ए बी सी डी ई, इस तरह से आपने ये चीज़ें लिखनी सीखी होंगी। आई होप ये सबने लिखना सीखा होगा, है ना। आप लोग जानते भी होंगे इनको क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं इनको। हाँ जी, बिल्कुल सही, इसको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, जैसे हिंदी में वर्णमाला होती है ना, ऐसे ही। तो ये अल्फ़ाबेट क्या है? ये वर्णमाला है हमारी इंग्लिश की। और ये जो ये सिंगल सिंगल आपको दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं लेटर्स। ध्यान रखना, जैसे ए बी सी, तो एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, इस तरह ये लेटर्स बोले जाते हैं। और इनका जो एक ग्रुप होता है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये जो लेटर्स होते हैं ये टोटल कितने होते हैं? तो टोटल ये 26 होते हैं, ये सबको पता है। अगर 26 लेटर्स हैं तो इसको हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आपको ये भी याद होगा। कौन से दो पार्ट्स बताएंगे? हाँ बिल्कुल, एक हमारा वोवेल्स और एक कॉन्सोनेंट्स। भाई क्यों इनको डिवाइड किया? नहीं, इनको डिवाइड नहीं करते तो क्या हो जाता। इनको इसीलिए डिवाइड किया गया, जैसे हिंदी में देखो आप करते हो, हिंदी में स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। जो स्वर में जितनी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हमारी मात्राएं कहलाती हैं। तो सेम ऐसे ही वोवेल्स में होता है, ए ई आई ओ यू। ये जो 5 आपको लेटर्स दिख रहे हैं इनको हम वोवेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही जैसे हिंदी में हमारी मात्राएं होती हैं, छोटा आ बड़ा, आप जैसे सीखते हैं ना स्वर, तो बस ऐसे ही यहाँ पर है। जितने भी आपको इंग्लिश में वर्ड्स लिखने हैं उनमें जैसे मात्राएं काम करेंगी, बस ऐसे ही ये काम करेंगे, समझे। इसके अलावा जो आपके बच गए वो होता है जैसे बी सी डी एफ, और इस तरह से आपका जेड तक जाता है, ठीक है। तो यानी कि हम ये मान के चलेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 हमारे वोवेल्स होते हैं और जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये तो सबको पता होगा, हाँ ठीक है यार, ये अल्फ़ाबेट होता है। लेटर्स जो है वो 26 हैं, 5 जिनमें से वोवेल्स हैं और 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और इनको मात्राओं की तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको काका काका जैसे होता है बाकी उसकी तरह यूज़ किया जाता है। इसके बाद क्या सीखते हैं बताइए? इसके बाद हम ये सीखते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। देखो, मान लो आपने नर्सरी केजी में ये वाली सारी चीज़ें सीख ली होंगी, फिर जो आप क्लासेस में आगे बढ़े तो आपने ये सीखा होगा कि यार वर्ड क्या होता है ना। जैसे हिंदी में आप बोलते हैं शब्द, तो जैसे मान लो मैंने लिखा PEN पेन, मैंने लिखा TABLE टेबल, या मैंने लिखा CAR कार। तो ये अलग अलग क्या है? ये वर्ड है। अगर बात करें यार इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है एक ग्रुप, किसका ग्रुप? लेटर्स का। ये जो हमारे अलग अलग लेटर है, अगर हम इनको ग्रुप कर दें, एक साथ जोड़ दें, तो उनसे जो बन करके फाइनल आएगा हम उनको वर्ड बोलते हैं। आप यानी कि जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो सारी की सारी क्या होती होंगी? इंग्लिश में वर्ड कहलाती हैं, ठीक है। सिंगल सिंगल जब तक हम देखते हैं। जब आपने ये सब सीख लिया होगा कि भाई हमने ये सीख लिया, ठीक है, कलर्स के जो है नेम सीख लिए हमने, फ्लावर्स नेम सीख लिए, वेजिटेबल्स नेम सीख लिए, ये सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। जब आपने ये सीखा, इसके बाद आप क्लासेस में जब आगे बढ़ते हैं तो आप सीखते हैं सेंटेंस बनाना। याद है? कौन बताएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चलिए लिखते हैं। आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन आई होप जरूर सीखी होगी कि इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट मेक a complete sense, that makes a complete sense। इसका क्या मतलब है बताइए? देखिए क्या लिखा, इट इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। ये क्या है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है डिफरेंट ग्रुप, सॉरी डिफरेंट वर्ड्स का
ग्रुप होता है। साथ में क्या लिखा है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब अगर हम कई सारे वर्ड्स का ग्रुप कर दें और उनका कोई सेंस निकले, कोई मतलब निकलता हो, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। देखिए इसमें भी सेंस आ रहा है ना अंदर उच्चारण में, तो सेंटेंस वही है जिसका एक सेंस बनता हो। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल में ऐसे समझो, मान लो मैंने लिखा कि आई हैव अ कार, ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर ये अलग एक वर्ड है, ये अपना एक अलग वर्ड है, और ये कुछ लेटर्स है, इनका हमने क्या करा, ग्रुप कर दिया, और इसका एक सेंस निकल रहा है, एक मतलब निकल रहा है। मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो इसको तो हम बोलेंगे ठीक है भाई ये करेक्ट सेंटेंस है। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि ठीक है भाई हैव आ आई कार, मान लो मैंने इस तरह से कुछ लिख दिया, क्या ये सेंटेंस है? नहीं। देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी हो गया, पर ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? तो अगर आपने वर्ड्स का ग्रुप किया तो उसकी कंडीशन ये है कि उनका कोई एक सेंस बनना चाहिए, कोई एक मतलब बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो उसको हम इनकरेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए कि ये जो वर्ड्स का हमने ग्रुप करा ये किस तरह से किया। वर्ड्स का ग्रुप करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे एक बेसिक सा रूल ये होता है कि हम पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब्स लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर जो पार्ट बच गया वो उनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, लास्ट में लिखते हैं। तो अगर आप इस तरह से रूल्स को फॉलो करके चलते हैं तो आप एक करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। पर अगर मान लो आपको रूल्स नहीं पता, आप नहीं जानते कि पहले क्या चीज़ यूज़ होगी बाद में क्या चीज़ यूज़ होगी, तो फिर आप जो सेंटेंस बनाएंगे वो ग्रुप तो होगा वर्ड्स का, लेकिन वो इनकरेक्ट सेंटेंस कहलाएगा। आई होप यहाँ तक की आपको बात समझ में आ गई। तो हमने सीख लिया अभी कि भाई ये स्टार्टिंग में कि लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, उसके बाद में वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है। अब सेंटेंस तो हमने यहाँ पर मान लो सीख लिया। अब सेंटेंस में देखो दो टाइप, सॉरी सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। अगर हम देखें तो पहला जो हमारा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या, मतलब कि सेंटेंस में आप ऐसे समझिए कि जिसके बारे में बात हो रही है या जो उसमें काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उसका सब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद आपका जितना बाकी पार्ट बच जाता है ये प्रेडिकेट कहलाता है, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जो सेंटेंस में काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके अलावा सेंटेंस में जितने भी पार्ट हमारा बच गया वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट कहलाता है। इसी प्रेडिकेट के अंदर आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शामिल होता है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली क्लास समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला जो हमारी क्लास है ये बैच हमारा कंटिन्यू चलेगा और इस पर जीरो से लेके एडवांस तक सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर करवाई जाएगी। तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।